हेलो वागो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अपकमिंग 2 महीने के अंदर आपके लाइफ में एक्चुअल में कौन आ रहे हैं एंड किस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में हाजिर होने वाले हैं ये इंसान। क्या वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर उनका उद्देश्य कुछ और है, मतलब कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना है या फिर कुछ चीज़ें क्लियर करना है या फिर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, लेट्स सी, या फिर माफ़ी मांगना है उनका इंटेंशन। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ऑलरेडी एक कार्ड निकल के आ चुका है। तो ये जो भी इंसान है आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, इस इंसान से मीट करने के बाद लिटरली आपका भाग्य चेंज होने वाला है। ये इंसान आप कह सकते हो कि आपके भाग्य का जो ताला है ना, उसका चाबी है। ठीक है, इस इंसान के साथ बात करने पर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, जिस वजह से आपके सारे काम धीरे धीरे से बनने लगते हैं, या फिर इस इंसान के साथ मीट करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जिस वजह से आपके दिमाग के जो भी प्रेशर होते हैं ना वो सब रिलीज़ हो जाते हैं। सो लाइक दैट इस इंसान के भाग्य के साथ आपका भाग्य एकदम से जुड़ा हुआ है। डिवाइन ने ऑलरेडी ये डेस्टाइन कनेक्शन बना कर रखा है। फर्स्ट में ही यहाँ पर मुझे ये कार्ड मिल गया, तो क्या ही और बताऊँ। ओके, सो इस इंसान के साथ लिटरली मुझे दिख रही हैं कि आप जब पूरी तरीके से रिलेशन में आ जाओगे या फिर आपका शादी हो जाएगा ना, तो आप दोनों का भाग्य टोटली चेंज हो जाएगा, खासतौर पे आपका भाग्य। ये जो इंसान है ये आपके लिए लक्ष्मी है एक्चुअल में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके भाग्य के लिए ये इंसान बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो, लव लाइफ का सीन अलग है, भाग्य का सीन अलग है। आपकी कुंडली में जिस तरफ से दोष है, हो सकता है इनकी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे जोन हैं जो आपकी कुंडली के दोष को एकदम से नलीफाई कर सकता है। मतलब कि आपकी कुंडली में अगर -5 है किसी जगह पर, तो इनकी कुंडली में +5 होगा, तो जिस वजह से आप दोनों का मिलते ही चीज़ें एकदम से ज़ीरो में, मतलब कि स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में किसी साइड से -5 होने की वजह से, मतलब कि कुछ ना कुछ साइड से खराबी होने की वजह से आपके बहुत सारे काम नहीं बनते हैं, आपको लाइफ में बार बार धोखा मिलता है, आपको लाइफ में लिटरली आप एक्चुअल में लाइफ के भाग्य के जो पहिया है ना उसके तले पीसते जा रहे हो। आप कर्म कर रहे हो, आपको कर्म का अच्छा खासा फल नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग एकदम से बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जा रहे हैं, स्कैम वगैरह आपके साथ हो रहा है, तो लाइक दैट ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ साइड से कुछ बैड जोन है जो कहीं ना कहीं उनके कुंडली के साथ मिलते ही वो बैड जोन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता, बट मैक्सिमम लोगों के साथ ही रेजोनेट करने वाला है। ओके, यस, द चैरियट का कार्ड। ओके, ये इंसान थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है दिख रही है मुझे। इस इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा नहीं है, बट ये कंफ्यूज्ड होने के बावजूद भी ये अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी भी साइड से ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बट एकदम से बट इमोशनल पर्सन नहीं है। अगर आप इनसे कहो कि बिना खाए पिए 2 दिन रह लोगे, इसके बदले तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, तो ये इंसान अगर उस चीज़ को एग्री कर लेते हैं तो ये इंसान लिटरली ऐसा ही करेंगे। चाहे इनको कितना भी भूख लगे, ये इंसान नहीं खाएंगे 2 दिनों तक। तो खुद के इमोशन को, खुद के जो जज्बाते हैं ना, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कदर करते हैं। एक्चुअल में ये इंसान बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे और सच्चे पर्सन दिख रही है मुझे। जिद है इनके पास, बट सही डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है, जिस वजह से कई बार लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो गलत वाला इंसान नहीं है ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान सही है, खुद की साइड से सही रहने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके सही रास्ते को ही चूज़ करना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका इंटेंशन डर है। ठीक है, ये इंसान कुछ साइड से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एक्चुअल में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ने से हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आप हो सकते हैं इनकी तरफ आना चाहते हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसा वाइब्स इनको मिल रहा है जिस वजह से ये इंसान लिटरली डर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकता है, समाज का डिफरेंस, बैंक बैलेंस का डिफरेंस, परिवार का डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के परिवार के बीच में बहुत सारे दूरियाँ हैं, डिफरेंस है। इनको पता है वो चीज़ कि कभी नहीं मानेंगे इस शादी को या फिर इस रिलेशनशिप को, या फिर एज गैप है, या फिर रिलीजन कास्ट का गैप है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हाइट में प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो कुछ एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग नहीं मानेंगे, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर है। तो ये इंसान परिवार के साइड से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हैं या फिर अच्छे बच्चे हैं, मतलब कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। बट दिख रही है मुझे इस इंसान के मन में बहुत सारा डर है कि ये इंसान लव के चक्कर में कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाए या फिर अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में ना डाल दे। ओवरऑल आपको भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। किसी भी तरफ से इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है कि ये प्यार इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, ठीक है। इस प्यार से लोगों का नुकसान ही होने वाला है, तो इस चीज़ को ये इंसान रोकना चाहेंगे। इस टाइम पर हो सकता है आपके साथ बातचीत करके चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करें, बट ओवरऑल दिख रही हैं कुछ एक डर की बात है। कुछ एक चीज़ को लेकर ये इंसान इनसिक्योर फील करेंगे, कुछ एक चीज़ को लेकर ये इंसान लिटरली रात में सो नहीं पाएंगे, देन जाकर आपके साथ बात करने के लिए आएंगे। 9 ऑफ wands का कार्ड कहीं ना कहीं एनिमीज़ की भी बात करता है। कुछ एनिमीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर परेशान करने वाले हैं अपकमिंग 1 मंथ के अंदर, जिस वजह से अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। तो इनका इंटेंशन चीज़ों को क्लियर करना है, परमानेंट करना है एंड कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन की आशा से ही इंसान आपके पास आएंगे कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इस इंसान के द्वारा तो नहीं हो रहा है, आप समझदार हो इनसे बहुत ज़्यादा तरीके से, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे एंड डिसीजन भी अच्छे खासे तरीके से ले पाओगे। सो यस, देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर एंड क्या और मामला है। यस, बटरफ्लाई। देखो, एक्चुअल में ये इंसान प्यार में पड़ने से डर रहे हैं, मुझे ये भी वाइब्स मिल रही हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी प्यार में पड़ने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकता है, करियर ख़राब हो सकता है, रिलेशन आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो सकता है। इनके लाइफ में ये इंसान अपने मम्मी पापा के सामने ख़राब हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बाकी इस इंसान को प्यार में पड़ने से ओवरऑल मुझे दिख रही है डर लग रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है। यूनिवर्स खुद इशारा कर रहे हैं कि इनके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने से डर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आकर रहेगा। ये न्यू लव के रूप में ही इनके लाइफ में एंटर करने वाला है, साथ में आपके लाइफ में भी, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए तो पागल हो, ठीक है। आप इनको लेकर बहुत अच्छे थॉट्स भी रखते हो, ये इंसान आपके क्रश भी हैं, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रही हैं। बट बाकी इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर सता रही है या फिर डर सताने वाला है और ज़्यादा अपकमिंग टाइम में। यस, ड्रीम्स। देखो, ये इंसान सपनों में सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा सिचुएशन चल रहा है, अच्छी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, आगे बढ़ चुके हो, तो आप दोनों का कनेक्शन इनके लिए ख्वाब की तरह है, जो ख्वाब एक्चुअल में कभी सच नहीं हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा ही लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा, ये कभी हकीकत में नहीं बदलने वाला है। तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हज़ारों प्रॉब्लम्स लोगों के लाइफ में होते हैं ना, तो हज़ारों बंदिशें होते हैं। तो इनका प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है आई डोंट नो, बट मुझे जितना दिखा है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पर्सनली कुंडली वगैरह दिखाओगे या फिर पर्सनल रीडिंग करवाओगे, देन आपको पता लगेगा कि इस इंसान का एक्चुअल डर कहाँ पर है, एक्चुअल दिक्कत कहाँ पर है। जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ओवरऑल मैं यही आपको बता रही हूँ, इस इंसान के लिए रिलेशनशिप एक ड्रीम की तरह है, एक ख्वाब की तरह है। एंड यस, ये इंसान ओवरऑल लव को ना बहुत ज़्यादा रेड साइड से देख रहे हैं, डेंजर मान रहे हैं लव को, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि पहले किसी तरफ से धक्का खा चुके हैं या फिर किसी को ट्रस्ट करके विश्वासघात इनको फेस करना पड़ा है, जिस वजह से इनको ऐसा ही लग रहा है कि लव अंधा होता है, यानी इनको और ज़्यादा अंधा नहीं बनना है, ठीक है। अभी ये इंसान आपको चाहते हैं, इनका मन चाहता है, बट ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ओवरऑल इस मामले में ही ये इंसान आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे। हो सकता है इस टाइम पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, आपका एग्ज़ाम लेने की कोशिश करें कि क्या आप इनके लिए सही हो या फिर नहीं। ओवरऑल इसका मोटिव क्लैरिफिकेशन दिख रही है, जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रही है। एंड इनका राशि मुझे वर्गो दिखाई दे रही है, इनका राशि टॉरस दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रही है, लियो दिख रही है, ओके। सो यस, ओके, जेमिनाई नहीं, वर्गो दिख रही है मुझे, ठीक है, जेमिनाई से ज़्यादा। एंड एक्वेरियस दिख रही है। सो यस, यही एनर्जी ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही। कैंसर दिख रही है, ठीक है। सो कैंसर हाईलाइटेड है, ओके। तो इनका कुंडली चेक कर लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। कैंसर जो राशि है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइटेड हो रही है गाइस, ठीक है। सो इनका कुंडली का क्या सीन है, ओके।
सो यहाँ पर है डिग्निफाइड, आप देख सकते हो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो इनकी कुंडली में अपकमिंग 2 महीने के अंदर एक ऐसा जोन तैयार हो रहा है जहाँ पर एक्चुअल में इनके सोल पार्टनर के साथ, इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ इनका मुलाकात करवाया जाएगा। आप कह सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग ऑकर हो रहा है, आप इस दरवाजे को देख सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया था कि यहाँ पर कुंडली कनेक्शन है, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप जिस टाइम के लिए, जिस वक्त के लिए, जिस एग्जैक्ट टाइम, जिस डिवाइन टाइमिंग के लिए आप वेट कर रहे थे ना, कई दिनों से, कई महीनों से या फिर कई वीक्स से, सो वो टाइम, वो चीज़, वो समय कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाला है इन 2 महीने के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वेट ख़त्म होने को आ रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, बट इनके जैसा, इनके तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी डिवाइन डिसाइड करेंगे उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। कुछ हद तक चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इनके ऊपर कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इंसान कन्फ्यूज्ड है। ये इंसान ओवरऑल करने आएंगे, एक मतलब कि आपको मना करने के लिए आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको समझाने के लिए आएंगे, बट हो जाएगा कुछ और, ठीक है। आप ये आपको कन्विंस करने के लिए आएंगे, ये कन्विंस्ड हो जाएंगे। सो लाइक दैट, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। तो ओवरऑल इनके कुंडली में एक ऐसा पावरफुल जोन तैयार हो रहा है जहाँ पर इनका सोल पार्टनर के साथ इनका मुलाकात होने वाला है। सो यस, यही है आपका रीडिंग। एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। एंड अगर कुछ मन में क्वेश्चन वगैरह रह गया है, या फिर अगर इस टाइप का रीडिंग आपको और ज़्यादा चाहिए तो भी आप बता सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।